हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम ऐसा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कंफ्यूजिंग वर्ड्स। फ्रेंड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स से जो भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अधिकतर स्टूडेंट्स के वो गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्पेलिंग्स होती हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में जो भी स्पेलिंग्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लगभग सिमिलर होती हैं, लेकिन उनका जो मीनिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। आज हम पढ़ेंगे कंफ्यूजिंग वर्ड्स, और ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट होते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बोल दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आती है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। तीन वर्ड्स हैं। पहला है एक्सेप्ट, फिर है एक्सेप्ट और फिर है एक्सपेक्ट। देखो, इनको प्रोनाउंस करना भी सीख लेना आप। प्रोनाउंस अगर आप सही प्रोनाउंस करोगे तो गलती एग्जाम में गलत क्वेश्चन करने के बहुत कम चांसेस होंगे, आप सही करके आओगे। पहला है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है टू टेक, टू रिसीव अ थिंग, टू एग्री। स्वीकार करना या किसी चीज से एग्री होना, एक्सेप्ट। दूसरा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होता है लिविंग अपार्ट और एक्सक्लूडिंग, के अलावा। मतलब एक्सेप्ट जो है वो माइनस का सेंस देता है, के अलावा। तीसरा है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट होता है टू होप, आशा करना, उम्मीद करना। क्या एग्जाम्पल देखेंगे, मैं आपको बार बार एक ही चीज बताती हूँ कि ग्रामर का कोई रूल ले लो या फिर वोकेबुलरी ले लो, बिना ग्रामर के बिना सेंटेंस के या बिना एग्जाम्पल के कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकती है इंग्लिश में। तो हम जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखेंगे उनके एग्जाम्पल भी मैं आपको इसी वीडियो में करवाती जाऊंगी साथ के साथ। फर्स्ट है ही वुड नॉट ब्लैंक द फैक्ट दैट हिज फादर वॉज डेड। अब देखो, उसके पिताजी मर गए, इस फैक्ट को वो क्या नहीं कर सका, एक्सपेक्ट नहीं कर सका, एक्सेप्ट नहीं कर सका या एक्सेप्ट नहीं कर सका, स्वीकार नहीं कर सकता, एग्री नहीं हो सका इस फैक्ट से वो। तो इसमें क्या आएगा, इस वाले में आएगा ये एक्सेप्ट, एग्री करना या स्वीकार करना। नेक्स्ट है एवरीबडी ब्लैंक राम वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। देखो, सभी, एवरीबडी, सभी, राम के अलावा सभी को पार्टी में इनवाइट किया गया। तो किसका सेंस आ रहा है, एक्सेप्ट का, यानी के बिना, ये आएगा एक्सेप्ट, के बिना। नेक्स्ट है आई नेवर ब्लैंक दैट शी वुड लीव मी। मैं विश्वास नहीं करता या मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मुझे छोड़ जाएगी। तो आई नेवर एक्सपेक्ट, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे छोड़ जाएगी। इस तरह से ही एग्जाम में कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, इस तरह से ही एग्जाम में कंफ्यूजिंग वर्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसी तरह से समझते हुए चलो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एक्सेस, एक्सेस और एक्सेशन। देखो, ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं दिखने में तो सेम लगते हैं, लेकिन इनका जब हम यूज करते हैं सेंटेंस में तो एक छोटी सी अगर हम मिस्टेक कर देते हैं तो पूरा गलत हो जाता है। ध्यान से समझो, एक्सेस होती है अप्रोच, पहुंच। एक्सेस होती है अप्रोच यानी पहुंच। एक्सेस होती है किसी चीज की अति, मोर देन डिजायर्ड, जितनी हमने सोचा था, जितनी इच्छा थी उससे ज्यादा, मतलब मोर देन डिजायर्ड, अति। फिर है एक्सेशन। एक्सेशन होता है कमिंग टू थ्रोन, राजगद्दी प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको एक्सेशन कहते हैं, ये नाउन है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव एन ब्लैंक टू द पीएम। पीएम से क्या होना बहुत डिफिकल्ट है, पीएम से अप्रोच, पीएम तक पहुंच होना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो यहाँ पर किसका सेंस आ रहा है, एक्सेस, पहुंच का सेंस आ रहा है। नेक्स्ट है द ड्रग कैन बी हार्मफुल इफ टेकन इन। ड्रग जो है वो हार्मफुल हो सकता है अगर वो किस में लिया जाए, एक्सेस, अति। अगर उसको एक्सेस में लिया जाए तो वो हार्मफुल हो सकता है। आगे चलते हैं, द ब्लैंक ऑफ प्रिंस वॉज वेलकम्ड बाई पीपल। द एक्सेशन ऑफ प्रिंस,
ठीक है। द एक्सेशन ऑफ प्रिंस वॉज वेलकम्ड बाई पीपल, प्रिंस की जो का जो एक्सेशन था, मतलब प्रिंस की जो राजगद्दी को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया थी उसको लोगों के द्वारा वेलकम किया गया। ये हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स कर रहे हैं, साथ ही उनके सेंटेंस भी, उनके एग्जाम्पल्स भी करते जा रहे हैं, ताकि इतना सा भी डाउट आपके माइंड में ना रहे। आगे चलते हैं। अडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, देखो दिखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन पूरी तरह से डिफरेंट मीनिंग होते हैं इनके। अडॉप्ट होता है टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना। टू टेक अनदर पर्सन चाइल्ड लीगली, या फिर गोद लेना। ठीक है, अडॉप्ट होता है किसी चीज को स्वीकार करना या फिर किसी दूसरे के बच्चे को गोद लेना, अडॉप्ट, ओ वाला अडॉप्ट। फिर है अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट होता है प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, मतलब कुशल, किसी चीज में कुशल, एक्सपर्ट। और ए वाला जो अडेप्ट होता है वो होता है टू चेंज अकॉर्डिंगली, टू एडजस्ट, एडजस्ट कर लेना, चेंज कर लेना। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना या एडजस्ट हो जाना, ढाल लेना, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं कि ढाल लेना। एग्जाम्पल देखिए, वन शुड नोट ब्लैंक द बैड हैबिट्स। ठीक है, हमें क्या नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट्स को अडेप्ट नहीं करना चाहिए, बैड हैबिट्स को अडेप्ट, स्वीकार नहीं करना चाहिए, आत्मसात नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट अडप्ट आएगा, ADOPT, अडप्ट नहीं करना चाहिए बैड हैबिट्स को। नेक्स्ट मिस्टर बच्चन इज, अब मिस्टर बच्चन क्या है, इन द आर्ट ऑफ एक्टिंग। देखो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो सेम मीनिंग होंगे। इस तरह से मान लो ये आ गया, ऑप्शन में ये तीनों आ गए, आपको क्या करना होता है, सेंटेंस को अच्छे से पढ़ के उसके सेंस को समझ जाओ, उसके बाद में आप चूज कर लो। तो मिस्टर बच्चन जो है वो आर्ट ऑफ एक्टिंग, एक्टिंग में क्या है मिस्टर बच्चन, अडेप्ट हैं, ई वाला अडेप्ट है, यानी प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट हैं, स्किल, कुशल हैं, प्रोफिशिएंट हैं। नेक्स्ट है ही ब्लैंक हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द लाइफ ऑफ यूएस, उसने यूएस की लाइफ में अपने आप को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया, ये ए वाला अडेप्ट, ढाल लिया, यूएस की लाइफ को अपने अपने के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अफेक्ट और इफेक्ट। अफेक्ट होती है वर्ब, इफेक्ट होता है नाउन। अफेक्ट होता है प्रभाव डालना और इफेक्ट होता है प्रभाव। ठीक है, अफेक्ट होता है टू इन्फ्लुएंस, टू प्रिटेंड, प्रभाव डालना। इफेक्ट होता है इन्फ्लुएंस या रिजल्ट, प्रभाव। एग्जाम्पल देखिए, इसमें ब्लैंक नहीं छोड़ा हमने, इसको ऑलरेडी फिल कर रखा है, आप समझ जाना। हर डेथ अफेक्टेड हिम डीपली, उसकी डेथ ने उसको डीपली अफेक्ट किया। हर यानी हर, उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी या वाइफ होगी या मदर होगी या सिस्टर होगी, हर तो किसी भी लेडी के लिए आ सकता है। तो उसकी हर की डेथ ने हिम को क्या किया, डीपली अफेक्ट किया। यहाँ पर हमें नाउन चाहिए, तो अफेक्टेड। नेक्स्ट है एक्सेसिव हार्डवर्क इन लाइफ हैड एडवर्स ब्लैंक ऑन हर हेल्थ। तो एक्सेसिव हार्डवर्क ने उसकी लाइफ में क्या किया, एडवर्स इफेक्ट किए, यानी बुरा प्रभाव, उसकी हेल्थ पर बुरा प्रभाव डाला। नेक्स्ट है बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता है बाइट द साइड, बगल में। ठीक है, एडजेसेंट यानी बिल्कुल सटाकर कोई चीज हो। बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू, के अलावा। ठीक है, एक्सेप्ट भी के अलावा होता है और बिसाइड्स भी के अलावा होता है। एक्सेप्ट में तो के अलावा माइनस का सेंस देता है, बिसाइड्स में हम प्लस का, एडिशन, बिसाइड्स में एडिशन होगा, एक्सेप्ट में माइनस होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, वह उसके बगल में खड़ी है, तो बिसाइड आएगा। में है बिसाइड्स हिंदी, शी इज ऑल्सो लर्निंग इंग्लिश, हिंदी के अलावा वह इंग्लिश भी सीख रही है, मतलब वह हिंदी भी सीख रही है और इंग्लिश भी सीख रही है। नेक्स्ट है स्टेशनरी और स्टेशनरी। एक स्टेशनरी में ए आता है और एक में ई आता है। ए वाला जो स्टेशनरी है, इट मीन स्टैटिक, फिक्स्ड, स्टेबल, मतलब स्थिर, स्थिर।
ई वाला जो स्टेशनरी है उसको आप पेन से याद कर लो, क्योंकि PEN पेन में ई आता है, तो पेन कहाँ मिलता है? स्टेशनरी की दुकान पे, यानी जहाँ राइटिंग मटेरियल मिलता हो। तो ये है पेन वाला जो ई है जिसमें स्टेशनरी है, उसका मतलब होता है राइटिंग मटेरियल। जहाँ स्टेशनरी की जो शॉप होती है, जहाँ पढ़ने लिखने का सामान मिलता हो, उसको कहेंगे स्टेशनरी। ए वाला जो स्टेशनरी है उसका मतलब होता है स्थिर। एग्जाम्पल देख लो, द सन इज स्टेशनरी। सन जो क्या है वो स्थिर है, सूर्य स्थिर है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है? घूम रही है, चक्कर काट रही है। आगे है माई फादर डील्स इन ऑफिस स्टेशनरी। मेरे फादर जो वो ऑफिस स्टेशनरी में काम करते हैं। आगे चलते हैं, पेट्रोल और पेट्रोल। ई वाला जो पेट्रोल है वो तो वही पेट्रोल फ्यूल ईंधन जो आप मोटरसाइकिल एक्टिवा या फिर गाड़ियों में हम भरवाते हैं और यूज करते हैं, ये पेट्रोल तो वो हो गया। एक है ए वाला पेट्रोल, PATROL। इट मीन्स टू ग्राउंड, चक्कर काटना, घूमना। जैसे पेट्रोल इज वेरी कॉस्टली दीज डेज। जो पेट्रोल है, ईंधन, इन दिनों खूब क्या हो गया? महंगा हो गया। फिर है द पेट्रोलिंग वेन। द पेट्रोलिंग वेन इज रेगुलरली मूविंग ऑन द हाईवे डे एंड नाइट फॉर आवर प्रोटेक्शन। तो वो पेट्रोल मतलब चक्कर राउंड करती रहती है, पेट्रोलिंग वेन। तो यहाँ पर आएगा टू राउंड, राउंड करना, चक्कर काटना। पुलिस भी तो करती है ना पेट्रोलिंग वैसे। नेक्स्ट अब पर्सनल और पर्सोनेल। पर्सनल होता है प्राइवेट, पर्सनल होता है प्राइवेट, PERSONAL, व्यक्तिगत, पर्सनल। पर्सोनेल होता है पर्सन्स एम्प्लॉइड, जहां पर लोग एम्प्लॉय हैं। जैसे आर्मी पर्सोनेल होते हैं, मतलब आर्मी में लोग एम्प्लॉय हैं। जैसे द नोवेल इज रिटन फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंसेस। नोवेल जो है वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस के द्वारा लिखा गया है, व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा। ओनली ऑथोराइज्ड पर्सोनेल, ओनली ऑथोराइज्ड पर्सोनेल हैव एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ऑथोराइज्ड पर्सोनेल मतलब जो पर्सन जो एम्प्लॉयड है यहाँ पर, जैसे आर्मी पर्सोनेल मतलब आर्मी के एम्प्लॉइज। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक वर्ड है अनइंटरेस्टेड, एक है डिसइंटरेस्टेड। दोनों में रात दिन का अंतर है, ठीक है। अनइंटरेस्टेड होता है हैविंग नो इंटरेस्ट, जिसमें कोई रुचि नहीं होना, कोई इंटरेस्ट नहीं होना। डिसइंटरेस्टेड होता है फ्री फ्रॉम पर्सनल मोटिव, जिसमें पर्सनल हम अपने पर्सनल हम जिसमें कोई स्वार्थ नहीं हो, स्वार्थ से परे, वो होता है डिसइंटरेस्टेड। जैसे सीता इज अनइंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ साइंस। सीता जो है वो साइंस की स्टडी में क्या है? अनइंटरेस्टेड है, रुचि नहीं ले रही है। दूसरा एग्जाम्पल है ए डिसइंटरेस्टेड लीडर ऑफ द पार्टी ऑलवेज कमांड्स रेस्पेक्ट फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। तो जो डिसइंटरेस्टेड जो लीडर है किसी पार्टी का, वो हमेशा क्या करता है? रेस्पेक्ट, उसको रेस्पेक्ट मिलती है अपने फॉलोअर्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो डिसइंटरेस्टेड है, मतलब वो स्वार्थ से परे है, पर्सनल मोटिव नहीं है उसका कोई। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। एक वर्ड है वोकेशन, एक है अवोकेशन, एक है वेकेशन। वोकेशन होता है प्रोफेशन, व्यवसाय। अवोकेशन होती है हॉबी, और वेकेशन होता है हॉलीडे। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही इज डेस्परेट टू फॉलो हिज ब्लैंक एज एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के रूप में उसका जो व्यवसाय वोकेशन आएगा, उससे वो क्या है? डेस्परेट है, निराश है, डेस्परेट है। तो इसमें आएगा वोकेशन, यानी हमें व्यवसाय का सेंस लेना है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड ब्लैंक ट्रेनिंग टू द यूथ। गवर्नमेंट को यूथ को क्या करना चाहिए? वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। अब देखो, ये जो वोकेशन था, ये वोकेशन नाउन है। इस नाउन का अगर हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो एल इसमें ऐड कर देंगे, तो वो बन जाएगा वोकेशनल, यानी रोजगार परक। तो गवर्नमेंट को जो यूथ है उसको रोजगार परक ट्रेनिंग क्या करवानी चाहिए? प्रोवाइड करवानी चाहिए। आगे चलते हैं, गार्डनिंग इज अ फेवरेट ब्लैंक ऑफ माई मदर। गार्डनिंग जो है वो मेरी मदर की फेवरेट क्या है? हॉबी का सेंस चाहिए तो अवोकेशन, फेवरेट अवोकेशन ऑफ माई मदर।
आगे चलते हैं। शी नीडेड ए लिटिल वेकेशन, शी नीडेड ए लिटिल वेकेशन टू क्लियर हर हेड, उसको लिटिल वेकेशन चाहिए टू क्लियर हर हेड, अपने सिर को साफ, उसको अपने बाल नहीं कटवाने, बाल कटवा के सिर साफ नहीं करना। टू क्लियर हर हेड का मीन्स यहाँ है उसके दिमाग में जितनी भी पजलनेस है, जितनी भी टेंशन है, उसको कम करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अल्यूजन और इल्यूजन दो वर्ड हैं। अल्यूजन होता है रेफरेंसेस गिवन फॉर एक्सप्लेनिंग समथिंग, किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो रेफरेंस देते हैं, जो संदर्भ देते हैं, उसको कहेंगे अल्यूजन। इल्यूजन कहेंगे भ्रम को। अनरियल, जो भ्रम हो, जो अनरियल हो, वास्तविक नहीं हो। मिसलीडिंग अपीयरेंस, एग्जाम्पल देख लेते हैं। पोइट एक्सप्लेन्स द पोएम बाय द हेल्प ऑफ मेनी, पोइट जो है वो अपनी पोएम को एक्सप्लेन करता है किसकी हेल्प से? मेनी अल्यूजन्स, अनेक संदर्भों के द्वारा पोइट अपनी पोएम को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है। अल्यूजन्स, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा? अल्यूजन। ये अल्यूजन की स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लेना आप, ALLUSION होगा, ये यू थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको देख लेना। नेक्स्ट है इल्यूजन। गोस्ट्स आर नथिंग बट जस्ट एन, गोस्ट यानी भूत, तो भूत कुछ भी नहीं है, भूत मात्र एक क्या है? इल्यूजन है। भूत तो मात्र एक इल्यूजन, अनरियल चीज है, वास्तविक नहीं है। आगे चलते हैं। एक है बॉर्न और एक है बॉर्न, BORN, बॉर्न। बॉर्न मीन्स टेक बर्थ, सॉरी, टेक बर्थ यानी जन्म लेना, ब्रॉट इनटू लाइफ। ठीक है। एक है BORNE, बॉर्न। बॉर्न मीन्स दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, आपको दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम करना है, दोनों को सेम प्रोनाउंस करना है। लेकिन BORN बॉर्न होता है जन्म लेना, BORNE बॉर्न होता है कैरी करना, ले जाना, होल्ड करना। ये जो बॉर्न है इसका एक जगह और यूज होता है, ऑल्सो यूज्ड एज पास्ट पार्टिसिपल ऑफ टू बियर। अब जो बियर होता है ना, BEAR, बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है, उसका पास्ट पार्टिसिपल भी है क्या? बॉर्न। थर्ड फॉर्म है बेयर, बोर, बॉर्न, BORNE, तो उसमें भी आप कंफ्यूज ना हो। राम वॉज ब्लैंक टू किल रावण, तो राम वॉज बोर्न टू किल रावण। राम जो है, राम ने जन्म लिया क्या करने के लिए? रावण को मारने के लिए, तो जन्म लेने का सेंस आ रहा है, तो बोर्न आएगा। द डेड बॉडी वॉज ब्लैंक बाय हिज फ्रेंड्स, तो द डेड बॉडी वॉज कैरीड का सेंस चाहिए हमें, कैरी का सेंस चाहिए, तो इसमें क्या आएगा? बोर्न आएगा। BORNE, बोर्न मतलब कैरी करना, ले जाना। नेक्स्ट साइट, साइट और साइट, देखो सेम प्रोनाउंसिएशन है। CITE, साइट जो है, इट मीन्स टू मेंशन, टू रेफरेंस, रेफरेंस करना, संदर्भ देना, या कोई किसी चीज को मेंशन करना। SITE, साइट जो है वो है ए प्लेस या लोकेशन, कोई चीज का प्लेस या किसी चीज की लोकेशन या कोई जगह। SIGST, साइट जो है वो होता है सीन या व्यू, दृश्य। एग्जाम्पल देखिए, शी ब्लैंक द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन हर न्यूज़पेपर, तो इसमें क्या है? साइट का सेंस चाहिए, ठीक है, साइटेड आएगा। शी साइटेड द साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन इन हर न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर में मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को क्या किया? मेंशन किया, तो साइट, ये वाला साइट आएगा। वी विजिटेड एन ईस्थेटिक ब्लैंक यस्टरडे, हम कल एक ईस्थेटिक जगह पे गए, मतलब ईस्थेटिक प्लेस आएगा, अति सुंदर ईस्थेटिक जगह पे हम गए, तो हमें लोकेशन या प्लेस का मीनिंग यहाँ पर चाहिए, तो SITE, साइट। आगे है द ब्लैंक फ्रॉम माई बालकोनी लुक्स नाइस, मतलब मेरी बालकोनी से जो सीन दिखता है, जो साइट दिखता है, वो क्या है? अच्छा है। SIGST, साइट। आगे चलते हैं। डेजर्ट, डेजर्ट और डेजर्ट, मैंने कहा था ना सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, स्पेलिंग भी लगभग सेम ही होती है दिखने में, लेकिन मीनिंग जो है वो रात दिन का अंतर होता है मीनिंग में।
इसीलिए इन वर्ड्स को कहा जाता है कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कंफ्यूजेबल वर्ड्स, जो कंफ्यूज करते हैं, जो आपके सिलेबस में दे रखा है। आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कंफ्यूजिंग वर्ड्स को सीखने के लिए। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सारे कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवाऊंगी। इनकी पीडीएफ भी हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाएंगे। वहां से आपको इनको बार बार रिवाइज करना है, तभी जाकर ये लर्न होंगे। आगे चलते हैं। डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। अगर डेजर्ट नाउन है तो इसका मतलब है रेगिस्तान, सैंडी लैंड। अगर डेजर्ट वर्ब है इसका मतलब है लीव या फायर्ड, छोड़ देना, निकाल देना, फायर कर देना, निकाल देना। और DESSERT डेजर्ट होता है ए स्वीट डिश, मिठाई, मीठा। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज अ सिंगल ब्लैंक फाउंड इन इंडिया, तो देयर इज अ सिंगल डेजर्ट। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नाउन चाहिए, तो डेजर्ट यानी रेगिस्तान। ही इज ब्लैंक बाय हिज बॉस, उसको उसके बॉस के द्वारा क्या कर दिया गया, डेजर्टेड यानी फायर कर दिया गया, निकाल दिया गया। तो डेजर्टेड वर्ब की जरूरत है, तो वर्ब हमें चाहिए, तो ये वाला डेजर्ट आएगा। आगे चलते हैं। लेट्स एंजॉय डेजर्ट आफ्टर डिनर, चलो डिनर के बाद डेजर्ट मिठाई भी लेते हैं, तो यहाँ आएगा ये वाला डेजर्ट। नेक्स्ट है डोज और डोज, सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन DOSE, डोज तो होता है मेडिसिन का डोज, ठीक है, मेडिसिन का डोज, खुराक। और DOZE, डोज जो है उसका मतलब होता है स्लीप, सोना, ऊंघना। तो स्लीप तो सोना होता है, लेकिन डोज प्रॉपर सोना नहीं होता, सो भी रहा है, जब आंखें भी खोल रहा है, मतलब ऊंघना, ऊंघना कह सकते हो। आई हैव वैक्सीनेटेड विद बोथ ब्लैंक ऑफ कोविशील्ड, मैंने कोविशील्ड के दोनों, फिर क्या आएगा यहाँ पे, दोनों डोज, डोज आएगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला डोज आएगा। ही वॉज पनिश्ड बाई हिज टीचर एज ही, उसको उसके टीचर के द्वारा पनिश किया गया, क्यों, एज ही वॉज डोजिंग इन द मिडिल ऑफ द क्लास, मतलब वो क्लास के बीच में डोजिंग, वॉज डोजिंग आएगा, क्यों, क्योंकि वो क्लास के बीच में ऊंघ रहा था, सो रहा था। आगे चलते हैं। फेयर, FAIR, फेयर होता है कलर, कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी फेयर का यूज करते हैं, गोरा। और फेयर होता है शो, शो मतलब मेले के लिए भी फेयर का यूज करते हैं, ठीक है, मेले के लिए भी फेयर का यूज करेंगे, तो शो। एक फेयर, FARE वाला जो फेयर है वो होता है पासेस मनी, ठीक है, जैसे फेयर होता है क्या, किराया। ही हैज ब्लैंक कॉम्प्लेक्शन, तो उसका कलर क्या है, फेयर है, ही हैज फेयर कॉम्प्लेक्शन, उसका कलर जो है वो फेयर है। नेक्स्ट है ये वाला फेयर आएगा कलर के सेंस में। नेक्स्ट है रामदेव जी ब्लैंक ही इज हेल्ड इन नवलगढ़, रामदेव जी का मेला। अब देखो यहाँ पर भी ये वाला फेयर ही आएगा, लेकिन गोरे के सेंस में नहीं, मेले के सेंस में आएगा, FAIR, तो ये फेयर आएगा। नेक्स्ट देयर इज स्टीप राइज इन रेलवे, स्टीप राइज यानी उछाल है, किसमें, रेलवे फेयर, किराया, रेलवे के किराए में खूब क्या है, उछाल आया है, तो FARE फेयर। आगे चलते हैं। पेन और पेन, PANE वाला जो पेन है उसका मतलब होता है विंडो ग्लास, विंडो ग्लास, खिड़की के जो कांच लगता है वो होता है पेन। PAIN, पेन आप जानते ही हो, दर्द, सफरिंग ऑफ बॉडी या माइंड, दर्द या दिमाग की जो भी सफरिंग होती है उसके लिए पेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आर विंडो ब्लैंक वॉज ब्रोकन बाई चिल्ड्रन, तो आर विंडो पेन यानी हमारे विंडो का ग्लास बच्चों के द्वारा तोड़ दिया गया, तो विंडो पेन, ये वाला पेन आएगा PANE। शी इज सफरिंग फ्रॉम बैक पेन, तो दर्द वाला पेन आएगा, वह कमर के दर्द से सफर कर रही है, पीड़ित है। नेक्स्ट रूट, रूट और रूट सेम प्रोनाउंसिएशन, ROUT जो रूट है उसका मतलब है पुट टू डिफीट, हार की तरफ धकेल देना,
ROUTE वाला जो रूट है उसका मतलब है, जो रूट बोलते हैं ना, कौन से रूट से बस जाती है, रूट से होते हैं, मतलब पाथ या वे, रास्ता, मार्ग। और ROOT रूट है, उसका मतलब होता है जड़, पार्ट ऑफ ट्री बीनीथ अर्थ। पेड़ की जमीन में जो पेड़ का पार्ट होता है उसको जड़ कहते हैं, मतलब रूट। एग्जाम्पल देख लो, द एनिमी वॉज ब्लैंक बाय इंडियन फोर्सेस। इंडियन फोर्सेस के द्वारा एनिमी को क्या कर दिया गया, रूट कर दिया गया, मतलब हार की तरफ धकेल दिया गया, तो वॉज रूटेड बाय इंडियन फोर्सेस। नेक्स्ट है, द ब्लैंक ऑफ ऑनेस्टी इज कंसिडर्ड बेस्ट। तो ऑनेस्टी का जो रूट है, ऑनेस्टी का जो मार्ग है, जो वे है, जो पाथ है, वो कैसा समझा जाता है, बेस्ट समझा जाता है, बेस्ट माना जाता है। तो ROUTE रूट आएगा। आगे देखते हैं, द ब्लैंक ऑफ द ट्री हैव वाइडली स्प्रेड। तो द रूट्स ऑफ द ट्री, ट्री की जो रूट्स हैं वो चारों तरफ फैली हुई हैं, रूट्स आएगा, जड़। आगे चलते हैं, एक है टेम्पोरल, एक है टेम्परेरी। टेम्पोरल होता है फिजिकल, भौतिकवादी, फिजिकल या वर्ल्डली, ठीक है, भौतिक, सांसारिक। टेम्परेरी होता है क्षणिक, लास्टिंग फॉर शॉर्ट टाइम, जो बहुत ही कम समय के लिए हो, यानी क्षणिक, अस्थायी। एग्जाम्पल देखिए, ब्लैंक थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन। तो यहाँ आएगा टेम्पोरल, यानी टेम्पोरल थिंग्स आर सब्जेक्टेड टू डिसोल्यूशन, यानी जो सांसारिक वस्तुएं हैं, जो फिजिकल, जो भौतिक वस्तुएं हैं, वो क्या होता है, उनका डिसोल्यूशन, उनका अंत होता ही है, वो खत्म होती ही है। आगे है, गवर्नमेंट जॉब इज नॉट। गवर्नमेंट जॉब जो है वो क्या है, टेम्परेरी नहीं है, मतलब लास्टिंग फॉर, गवर्नमेंट जॉब जो है वो टेम्परेरी नहीं है, मतलब क्षणिक नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट है टेम्पर और टेम्पर। TAMPER, ए वाला जो टेम्पर है वो है मेडल विद, यानी उंगली करना, छेड़खानी करना, ठीक है, छेड़खानी करना या उंगली करना, किसी को परेशान करना। TEMPER वाला जो टेम्पर है उसका मतलब है इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की इमोशनल स्टेट, ठीक है, अपना माइंड। एग्जाम्पल देखिए, डू नॉट टेम्पर विद माई बिजनेस, मेरे टांग अड़ाना, तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ठीक है। TAMPER आएगा, मेडल विद, टांग अड़ाना, तो मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ए वाला टेम्पर आएगा। नेवर लॉस योर टेम्पर, ई वाला टेम्पर आएगा इन क्रिटिकल सिचुएशन। क्रिटिकल सिचुएशन आप अपना पारा मत खो, ठीक है। तो ये आज हमने कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए हैं, 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने आपको करवाए हैं। अब 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स करवाए, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 20 मीनिंग्स ही आपको लर्न हुए हैं, आप काउंट कर लेना, 20 कंफ्यूजिंग वर्ड्स मैंने करवा दिए, तो इट मीन्स आपको लगभग 60 स्पेलिंग आराम से याद हो गई है। इन कंफ्यूजिंग वर्ड्स की PDF हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड करवाएंगे, वहां से PDF लोगे और वीडियो देखने के बाद उसका 1 या 2 दिन तक रिवीजन भी करोगे। रिवीजन के बिना कोई भी क्लास जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।